आप लोगों में से जो भी राजस्थान एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग एक बार प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से अपन को मतलब कितना डीपली स्टडी करनी है किसी भी सेक्शन को, या फिर जो भी हम एक्ट पढ़ रहे हैं कि माइनर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर मेजर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारा जो इससे लास्ट हुआ था पेपर वो 2015 में हुआ था। उससे पहले हमारा पेपर हुआ था ये 2011 में हुआ, देन 2007 में हुआ था, 2005 में हुआ था। तो ये 4-5 पेपर जो है इनको मैं एक बार सॉल्व करवाती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इन्वेस्टिगेशन। आप लोगों के पास अगर पेपर रखा है तो आप लोग वो खोल लीजिए, अदरवाइज मैं इसमें PDF अटैच कर दूँगी। इन एन इन्वेस्टिगेशन इट इज़ नेसेसरी टू कीप अ पुलिस डायरी। तो पुलिस डायरी CRPC में हमें 172 में दे रखी है, तो इसका आंसर सेकेंड हो गया। Whether a magistrate may inspect the place of occurrence during trial, इसका आंसर है yes, according to section 310 it may be done for the proper appreciation of evidence। 310 CRPC पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है कि मैजिस्ट्रेट जो है इंस्पेक्ट कर सकता है प्लेस ऑफ ट्रायल इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर IPC। सेकंड का आंसर 3 हो गया। थर्ड का बता रही हूँ मैं, IPC में कौन सा पनिशेबल है। अ सिटीजन ऑफ द इटली कमिट्स मर्डर ऑफ एन इंडियन इन पाकिस्तान, अ सिटीजन ऑफ इटली कमिट्स मर्डर ऑफ एन इंडियन इन जम्मू एंड कश्मीर, अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर ऑफ एन इटालियन सिटीजन इन इटली एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो क्वेश्चन है हमें सेक्शन 4 IPC से पूछा गया है। और एक बार इसका आंसर 3 देखो, ऑप्शन 3 देखो, अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर ऑफ एन इटालियन सिटीजन इन इटली। इंडिया का आदमी बाहर आउट ऑफ इंडिया में किसी पर्सन का जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है उस पर अगर ऑफेंस कमिट करता है तो वो पनिशेबल अंडर IPC है। अगर मैं ऐसे सेक्शन जो कि डायरेक्टली पूछे गए हैं उसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं चारों ऑप्शन बोलूँगी तो आप लोगों का भी टाइम ख़राब होगा। और बाकी ऐसे क्वेश्चन है जो कि डिस्कस करने चाहिए उनको मैं चारों ऑप्शन रीड आउट कर दूँगी। इन विच सेक्शन ऑफ IPC पब्लिक सर्वेंट इज़ डिफाइंड, 21 में डिफाइन है, तो 3 हो गया इसका। देन 5th पढ़ते हैं, अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ IPC मूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिफाइंड। 22 में डिफाइन है मूवेबल प्रॉपर्टी। अंडर IPC इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज़ बीन डिफाइंड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस में डिफाइन है, 29A में डिफाइन है, तो इसका सेकंड हो गया। उसके बाद में 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। A हैज़ सफिशिएंट फूड बट आउट ऑफ विच ही डज नॉट गिव सम फूड टू अनदर पर्सन हु इज़ हंग्री एंड कॉन्सिक्वेंटली द अदर पर्सन डाइज। A इज़ गिल्टी ऑफ, IPC में पढ़ा है कौन से सेक्शन में, सेक्शन तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया बिकॉज ही हैड नो गिल्टी इंटेंशन। उसके बाद में 8 पे आ जाइए आप। अंडर IPC काउंटरफीट हैज़ बीन डिफाइंड। काउंटरफीट किस में दे रखा है हमारा, 28 के अंदर, तो इसका सेकेंड आंसर हो गया। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। 9th का देखिए आप, ऑफेंस इज़ necessarily an immoral act, offense is an illegal act, offense is necessarily an anti-social act and offense is necessarily an anti-religion act। तो immoral, anti-social और anti-religion तो अपने आप में खुद ही गलत हो गए, तो इसका सेकंड आंसर है इट इज़ एन illegal act। 9th का सेकंड। 10th का, among the following which principle of criminal law has been provided under section 34। 34 में आप लोगों को कॉमन इंटेंशन दे रखा है। इसके बाद में द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन अप्लाइज व्हेन एटलीस्ट 5 पर्सन इंडल्ज, 2 पर्सन, 1 पर्सन और नन ऑफ द अबव। तो कॉमन इंटेंशन जहाँ पे बात आ जाती है तो वहाँ पे 2 लोगों का, जहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट की बात आ जाती है वहाँ पे 5 लोग। हाउ मेनी पनिशमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर IPC। तो इसमें है 12 में 5 पनिशमेंट, 1 2 3 का तो है ही नहीं, 5 और 2 के 5 और 6 के अंदर अगर कुछ आ जाता तो हम कंफ्यूज होते, बाकी 5 4th टिक कर देंगे। टेन्योर ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ इज़ कितना होता है, देखो IPC के हिसाब से अगर हम देखें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है टिल डेथ। तो हम IPC के सेक्शन 53 के हिसाब से इसमें 3rd मार्क करेंगे टिल डेथ।
X is punished with a fine of rupees 200 and in default of the payment of fine he is punished with the imprisonment for 4 months. X does not pay the fine and goes for undergoing 4 months imprisonment, but on completing 2 months imprisonment he pays 150 rupees. In these circumstances, X should be discharged immediately. X will be discharged on the expiration of 4-month imprisonment. X will be discharged on the expiration of 3 months imprisonment and none of the above. देखो 2 महीने का उसको इम्प्रिजमेंट मिला था, मतलब फ़ाइन लगाया गया था और वो ऑलरेडी 4 महीने रह चुका है, तो ही शुड बी डिस्चार्ज इमीडिएटली फर्स्ट. इसके बाद में नेक्स्ट है मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज 74 के हिसाब से कितना होगा 3 मंथ्स. इसके बाद में है एक्ट ऑफ 16 पे आ जाइए. Act of a child has been described in the form of general exceptions in IPC under 82 and 83 सेक्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड. इसके बाद में 17 पे आइए. एक्ट ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन अ फॉर्म ऑफ जनरल एक्सेप्शन इन IPC. अनसाउंड माइंड का किस में दे रखा है 84 में गिवन है, तो इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा. इन विच सेक्शन ऑफ IPC देयर हैज़ बीन अ प्रोविज़न ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. आप लोग भी सेक्शन रिकॉल करते रहिए जिसने पढ़ा हुआ है, और जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को तो अच्छे से मगअप कर ही लीजिए. 18th के अंदर है, एक सेकेंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड टू द कॉजिंग ऑफ डेथ. डेथ जो है वो सेक्शन 100 में कर सकते हैं, तो 4 हो गया इसका आंसर. कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इज़ डन अंडर IPC का सेक्शन 55 में, 4 हो गया इसका आंसर. 20th का Y इज़ बीइंग थ्रेटन बाय X दैट Y मस्ट शूट P, अदरवाइज X विल शूट Y. कॉन्सिक्वेंटली Y शूट P एंड P डाइज. द एक्ट ऑफ Y विल कम अंडर, ये सेक्शन 94 IPC में आ जाएगा. कि अगर कोई आपको थ्रेटन करता है कि आपको थ्रेट है डेथ का और उस थ्रेट से अगर काम करवाया गया है तो 94 में आ जाएगा ये, मतलब फर्स्ट हो गया इसका आंसर. उसके बाद 21 एक्स एन इंडियन सिटीजन इंस्टिगेट वाई एन अमेरिकन सिटीजन ऑन द टेलीफोन एट अमेरिका फ्रॉम जयपुर दैट वाई शुड कमिट अ मर्डर ऑफ पी एन अमेरिकन सिटीजन एट अमेरिका. अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC एक्स इज गिल्टी फॉर इंस्टिगेटिंग वाई. इंडियन सिटीज़न है, वो किसी फॉरेनर को इंस्टिगेट कर रहा है, किसी नॉन सिटीज़न इंडिया का किसी फॉरेनर को ही जो कि वाई है कि उसको क्या कर दे, टू कमिट अ मर्डर ऑफ पी एन अमेरिकन सिटीज़न. ठीक है, अमेरिकन को ही मारने को बोल रहा है, तो 108A में आ जाएगा अपना. इसका आंसर सेकेंड है. ए gives on rent his premises to B, a police officer, with the knowledge that B will torture C, who is an accused in the case. B tortures C for this act, तो ये किसके लिए गिल्टी हो जाएगा 108 IPC में आ जाएगा एंड इट इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग, कि उसने अबेटमेंट किया है. अंडर सेक्शन 120B IPC पनिशमेंट इज ओनली इन्फ्लिक्टेड फॉर द ऑफेंस विच आर पनिशेबल विथ. 120B के अंदर क्या दे रखी है, एक सेकेंड, रिगरस इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 year अपवर्ड, सिंपल 2 year और अपवर्ड, रिगरस इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 year और अपवर्ड, सिंपल इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 year और अपवर्ड. इसका आंसर 148, एक सेकेंड, अरे 147 148 तो नीचे वाला है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 23rd का आंसर हो जाएगा 3, रिगरस इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 year और अपवर्ड. एक बार अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट रखा है तो आप चेक भी कर लीजिए ताकि आपको साथ के साथ याद भी हो जाए. 24th हम रीड कर रहे हैं. राइटिंग आर्म विद डेडली वेपन इज पनिशेबल अंडर, इसका 4th है 148 में पनिशेबल है. डिस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन इन एविडेंस इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर IPC. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिस्ट्रक्ट करना ताकि वो एविडेंस में प्रोड्यूस ना हो सके, तो ये कौन से सेक्शन में दे रखा है 204, 4th हो जाएगा इसका आंसर. 26 में आ जाइए. एक्स नोज दैट वाई इज लेबरिंग अंडर अ डिजीज़,
दैट अ सिंपल ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ. X strikes Y with a simple hurt with the intention of causing him bodily injury. Y dies under IPC. X is guilty of. ये 300 से पूछा गया है हमें, तो ये मर्डर का फर्स्ट है इसका आंसर. 27 में आ जाइए. मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द मिसचीफ अंडर IPC इज. मिसचीफ की कितनी पनिशमेंट दे रखी है? 3 महीने. और पनिशमेंट दे रखी है 426 IPC के अंदर. जिसका सेक्शन में बताती जा रही हूँ वो आप लोग लिखते जाइए. एविडेंस एक्ट डज नॉट एक्सटेंड टू. ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए. 29 पे आ जाइए. अंडर एविडेंस एक्ट among the following evidence may be given in any suit or the proceeding only fact in issue, relevant fact, only relevant fact, fact in issue and relevant fact. 29 का है 3. only आ गया उसमें, इसलिए वो दोनों नहीं होंगे. In which section of evidence the principle of res gesti has been provided? तो 6 में प्रोवाइडेड है, तो इसका आंसर सेकंड हो गया. एविडेंस एक्ट एडमिशन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर 17. एडमिशन may be made by party to sue, काउंसिल, इंटरेस्टेड पार्टी में सब्जेक्ट मैटर. तो 32 का हो गया. फोर्थ 33. एविडेंस एक्ट किस पे अप्लाई होता है? दोनों पे अप्लाई होता है. 34. अंडर एविडेंस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर 32. 34 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड. एविडेंस प्रोक्योर्ड फ्रॉम द इम्प्रॉपर मीन्स इज. अच्छा, ये वाला बहुत बार ये क्वेश्चन आता है आप लोगों से, इंटरव्यू वगैरह में भी कभी पूछ लिया जाए, या फिर कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बन के मेन्स में आ जाता है कि ऐसा एविडेंस जो कि इम्प्रॉपर तरीके से लिया गया है, क्या वो एडमिसिबल है एविडेंस में? तो इसका आंसर है येस, इट इज़ एडमिसिबल इफ़ इट इज़ रेलिवेंट. कि उसको प्रोक्योर कैसे किया गया है ये नहीं देखा जाता. इसके बाद में 36 पे आ जाइए. Under Evidence Act, an electronic record produced for the inspection of court is an electronic evidence, documentary, oral और modern evidence. Modern evidence तो कुछ होता ही नहीं है पहली बात. इसका आंसर है अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. इसके बाद में 37. Oral evidence is admissible only when it is given before the court. It can be given anywhere, whether in a court or outside. It is given both ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन में. व्हेन इट इज़ गिवन इन इन्वेस्टिगेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर. ओरल एविडेंस कब एडमिसिबल होता है? तो इसका आंसर है व्हेन इट इज़ गिवन बिफोर द कोर्ट फर्स्ट. 38. रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन. इसका आंसर है अपना क्या है? फैक्ट है, सब्जेक्ट है, इट इज़ अ फैक्ट. 39. रेलिवेंसी ऑफ अ फैक्ट इज प्रोवाइडेड इन 5 to 55 ऑफ एविडेंस एक्ट. फर्स्ट है इसका आंसर. The principle of beyond reasonable doubt is applicable only in the criminal proceeding. सिविल क्रिमिनल में ही होता है क्योंकि रूल ऑफ प्रिपॉर्टेंस लगता है सिविल में. तो 41 पढ़ रही हूँ. डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अकरेंस प्रिंटेड इन अ न्यूज़पेपर इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. हेयर से नहीं होता, रेलिवेंट नहीं होता, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं होता. इसके बाद में 42 पढ़ रही हूँ. X is tried for committing a murder of Y by poisoning. The fact that before the death of Y, X had purchased similar poisoning is relevant because which shows his previous conduct before the occurrence. तो अपना सेक्शन 8 में मिल जाएगा एविडेंस के. 8 का भी एक्सप्लेनेशन C, क्योंकि वो प्रीवियस कंडक्ट बताता है. एविडेंस में 43. द फैक्ट ऑफ एन आइडेंटिफिकेशन परेड सेक्शन 9 में गिवन है. द प्ली ऑफ अक्यूज दैट ही वॉज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस सेक्शन 11, इसका 3 हो जाएगा 44 में. इसके बाद में आफ्टर कमिटिंग द ऑफेंस अ पर्सन कन्फेसेस गिल्ट in an intoxicated state. Under Evidence Act, this confession is relevant and admissible under Section 29. ये था इंटॉक्सिकेटेड. वो पीछे एक क्वेश्चन आया था कि अगर गलत तरीके से लिया गया है ऐसे, तो इंटॉक्सिक मतलब
इंटॉक्सिकेटेड होने के बावजूद भी वो एडमिसिबल होता है, ये 29 में दे रखा है। इसके बाद में 46 एविडेंस में द जजमेंट ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट आर रेलिवेंट अंडर 41 सेक्शन, इसका ऑप्शन 3 मार्क कर लीजिए, एडमिरल्टी कोर्ट का 3 में रेलिवेंट होता है। इसके बाद में द ओपिनियन written in a book of the disease expert which has been produced in a evidence and kept in a record among the following which category it is placed। बुक्स में जो भी ओपिनियन लिखे होते हैं एक्सपर्ट्स के, तो कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? तो वैसे तो वो क्योंकि बुक में है तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री लगेगा, लेकिन वो ओरल एविडेंस है। इसका आंसर 1 है और ये आपको मिलेगा सेक्शन 60 के प्रोवाइडेड में। एविडेंस के सेक्शन 60 के प्रोविजन 1 में दिख जाएगा ये आपको। 48 में आ जाएंगे, वेयर अ डॉक्यूमेंट विच हैज़ बिन प्रिपेयर्ड इन सेवरल ओरिजिनल कॉपीज़ इट विल बी प्राइमरी एविडेंस। इसका आंसर है अपना ये 61 62 जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी करते हैं, तो 62 का एक्सप्लेनेशन 1 दे रखा है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होगा which has been prepared in several copies will be primary evidence all the original copies। इसका आंसर होगा सेकेंड 48 का। 49 पे आ जाइए, अंडर एविडेंस एक्ट प्रूफ एज टू द डिजिटल सिग्नेचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन फर्स्ट 67 ए में दे रखा है। अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट विच हैज़ बीन कैप्ट एज पब्लिक रिकॉर्ड इन अ स्टेट विल कम विद इन द फॉलोइंग कैटेगरी। 74 सेक्शन से ये पूछा गया है और इसका आंसर होगा पब्लिक डॉक्यूमेंट ही मानते हैं उसको। इसके बाद में जैसे अपनी 10th की मार्कशीट वगैरह हो गई, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है बट इट हैज़ बीन कैप्ट एज अ पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ एनी स्टेट, तो इसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट ही मानते हैं। 51 पे आ जाइए, द कोर्ट में प्रेज्यूम दैट एन ओल्ड डॉक्यूमेंट इज़ करेक्ट इफ़ इट इज़ 51 का है, ये सेक्शन 90 से पूछा गया और इसका आंसर है 30 ईयर ओल्ड। इसके बाद में तो 51 का 4 मार्क कर लीजिए। देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ प्रजम्पशन रिलेटिंग टू रेप 52, ये अपना 114A से पूछा गया है और इसका आंसर है सेकेंड। आर्म्स एक्ट के अंदर फायर आर्म्स किस में डिफ़ाइन करें हैं? 53 क्वेश्चन पे आ जाइए, तो ये अपने 2E में डिफ़ाइन करे गए हैं, इसका आंसर सेकंड है। इसको लर्न कैसे कर लोगे? FIRE फायर, तो लास्ट में E आ रहा है तो 2E में दे रखे हैं। अच्छी ट्रिक नहीं है पर क्या पता एग्ज़ाम में याद रह जाए। 54 पे आ जाइए, अंडर अ वैलिड लाइसेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ फायर आर्म्स विच में बी रिटेन बाय अ पर्सन एट अ टाइम इज़, तो 54 का आंसर है 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ फायर आर्म्स कितने रख सकता है वो? 3। और ये अपना पूछा गया है सेक्शन 3 के क्लॉज 2 से, प्रोविज़ो से पूछा गया है ये। 55 में सैंक्शन इज़ ग्रांटेड फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ आर्म्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सैंक्शन, और ये अपना दे रखा है सेक्शन 34 के अंदर, तो आप 34 लिख लीजिए इसके ऊपर। 56 के अंदर आ जाते हैं, अंडर सेक्शन 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट मैक्सिमम पनिशमेंट विच मे बी इन्फ्लिक्टेड ऑन एनी पर्सन इज़, मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है 56 में? वो अपना सेक्शन 27 के 1 में दे रखा है और वो है 7 साल। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 27 का 1 मार्क कर लीजिए, मतलब लिख लो साथ में। एक्सेप्शन टू द प्रोविजन ऑफ आर्म्स एक्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 57 में देखो सेक्शन 45 ऑफ आर्म्स एक्ट में दे रखे हैं, तो ये हो गया 4th। 58 में आ जाओ, FPA एक्ट में प्रोविज़न ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ फूड इंस्पेक्टर इज़ गिवन अंडर 58 में, ये अपन को दे रखा है सेक्शन 9 में, तो आप 4 मार्क कर लो। 59 में प्रोविज़न रिलेटिंग टू द टेकिंग ऑफ सैंपल ऑफ फूड बाय द फूड इंस्पेक्टर आर प्रोवाइडेड इन, सेक्शन 10 में दे रखा है, 3 मार्क कर लो। अंडर FPA एक्ट हु इज़ रिक्वायर्ड टू गिव इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग फूड पॉइजनिंग, इसमें सेक्शन 15 में गिवन है
मेडिकल प्रैक्टिशनर, सेक्शन 50 लिख लो, 15 लिख लो, इसमें 15। 61 में आ जाओ, 16 के एक ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर मिनिमम इम्प्रिजमेंट कितनी है 61 में। 61 क्वेश्चन नंबर पढ़ रही हूँ। तो मिनिमम पनिशमेंट जो है वो हमारी दे रखी है सेक्शन 16 के क्लॉज 1 में। तो 61 का आप लोग कर लो 3 महीना। थर्ड, रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक एनालिस्ट इज़ गिवन अंडर 62 के अंदर। पब्लिक एनालिस्ट की रिपोर्ट जो है वो सेक्शन 13 के अंदर 3 मार्क कर लो। राजस्थान एक्साइज एक्ट, एक्साइजेबल आर्टिकल क्या होता है पढ़ा है ये अपन ने, और वीडियो में भी डरा हुआ है ये क्या होते हैं एक्साइजेबल आर्टिकल। तो 63 कहाँ डिफाइन है ये पूछ रहे हैं ना। तो 63 का है अपना 4th, 3 के 4 में डिफाइन है। डैश कंट्रोल द एक्साइज डिपार्टमेंट, कौन कंट्रोल करता है? एक्साइज कमिश्नर रूल करता है, कंट्रोल करता है। और ये अपना सेक्शन 8 में दे रखा है। 65 लिकर इज डिफाइन अंडर सेक्शन 3 का 15 में। 3 मार्क कर लो इसमें। 66 के अंदर पनिशमेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 16 ऑफ एक्साइज एक्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 54 में दे रखा है, 3 मार्क कर लो। एक्साइज लाइसेंस इज इशूड अंडर 67 में दे रखा है, सॉरी 31 में दे रखा है। तो 67 का फर्स्ट हो जाएगा। 68 के अंदर NDPS एक्ट के अंदर इलिसिट ट्रैफिक हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 में दे रखा है ये अपना 2 के 8A में। तो इसका फर्स्ट मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, 68 याद रखो। इसके बाद में NDPS एक्ट का ही 69 क्वेश्चन है। प्रोविजन ऑफ डेथ सेंटेंस इज गिवन अंडर 31A में दे रखा है, तो 3 मार्क कर लो। 70 का दे रखा है NDPS के अंदर ऑफेंस कमिटेड, अच्छा वो क्या होते हैं? तो कॉग्निजेबल होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं। फर्स्ट मार्क कर लो। 71 में दे रखा है अंडर NDPS एक्ट अ पर्सन गेट अ राइट ऑफ बेल इफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस इज नॉट कम्प्लीटेड विद इन 90 डेज। सेकेंड मार्क कर लो। ये सेक्शन 36 के C से पूछा गया है NDPS एक्ट से। रीड विद 167 प्रोविजो A CRPC। Conveyance used in committing the offence under NDPS Act may be confiscated under सेक्शन 60 में। तो इसका 3 मार्क कर लो। हैवी गुड्स व्हीकल मीन्स एनी गुड्स कैरिएज हुज वेट इज हैवी गुड व्हीकल किसको बोलते हैं अपन? तो 73 के अंदर दे रखा है जिसका वेट होता है 1200 किलो। तो 1200 किलो में आ गया अपना, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चन पूछा है, सेक्शन 2 का 16। इसके बाद में 74 अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट ओनर ऑफ द व्हीकल क्या होता है? जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है। 3 नेसेसिटी फॉर द स्टेज कैरिएज कंडक्टर लाइसेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द मोटर व्हीकल एक्ट अंडर सेक्शन 75 का मार्क कर लीजिए, 29 में दे रखी है। तो सेकेंड 76 का आ गया हमारा सेक्शन 39 क्या किससे रिलेटेड है? रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल से रिलेटेड है। फिर इसके बाद में मैक्सिमम पीरियड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल इज़, रजिस्ट्रेशन कितने दिन में एक्सपायर हो जाता है, कितने दिन में अपन को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? 15 साल के अंदर। तो सेकंड मार्क कर लो। 78 का आंसर है अपना इन डिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज असर्टेन बाय, कौन करता है? CRPC से क्वेश्चन आया है। सेक्शन 11 CRPC से क्वेश्चन आया है। 78 का सेकंड मार्क कर लो। स्टेट गवर्नमेंट करती है ये कि नंबर ऑफ कोर्ट्स कितनी होगी। एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल हैव पावर्स एज विल बी डायरेक्टेड बाय एडिशनल CJM के पास जो पावर्स होती है वो कौन डायरेक्ट करेगा? हाई कोर्ट। 80 के अंदर दे रखा है एवरी GM इज सबऑर्डिनेट टू CJM। 81 में दे रखा है PP इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये सेक्शन 24 से क्वेश्चन आया, 24 CRPC लिख लो इसमें। 82 में दे रखा है द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस फॉर एनी टर्म एक्सेप्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग। 82 का है 7 years। थर्ड मार्क कर लो।
अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया, 83 का 1, 77 सेक्शन CRPC का, 84 का करो आप, absconding persons revenue land for which revenue is paid to the state government shall be attached through the district collector concerned in whose district, कलेक्टर के थ्रू होती है, रेवेन्यू पेइंग लैंड है। तो 84 का कर लो आप, 83 से क्वेश्चन पूछा गया है 83 की क्लॉज 4 से। 85 का है, इफ़ अ पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom an order requiring security is made under 86 और 106 और 117 is at the time such order is made undergoing a sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of the sentence of imprisonment। यही होगा आंसर। 119 से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में 86 में आ जाओ। 125 CRPC के अंदर माइनर कौन होता है? 18 साल की जिसकी एज अटेन नहीं करी है। 87 में इफ़ द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर अंडर 133 हैज़ बीन मेड अपीयर्स एंड शो कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर द मैजिस्ट्रेट शेल, 87 में क्या दे रखा है? टेक द एविडेंस इन द मैनर एज इन द समन केस। समन केस की तरह एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जो 87 है वो हमारा ये कभी कभार क्या होता है वीडियो पॉज हो जाती है जिसकी वजह से ये आगे स्क्रॉल नहीं हो पाता। तो एक बार आप वापस इसके आंसर मार्क कर लीजिए। 74 से मैं एक बार वापस बोल देती हूँ। 74 का है 3, 75 का 2, 76 का 3, 77 का 2, 78 का 2, 79 का 3, 80 का 2, 81 का 1, 82 का 3, 83 का 1, 84 का 3, 85 का 1, 86 का 3, 87 का 1, 88 का 87 तक आ गए ना, 87 का 1। हाँ 88 से हम लोगों का भी करना है और आप लोग वीडियो को बैक करके वापस से देख लीजिएगा। 88 से सुनिए। 88 कहता है एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी साइंड बाय इंफॉर्मेंट। 154 से आया क्वेश्चन। 89 के अंदर बोल रहा है एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल by the officer in charge of the police station to record the information referred to under 154(1) may send the substance of the information in writing by post to the concerning magistrate को भेजेगा। 89 का to the concerning, एक सेकेंड, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से रखा है इसमें। तो आंसर एक बार आप लोग चेक करिए इसमें क्या होगा, फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा, फिर और कंफर्म कर लेंगे ना, मुझे बता देना आप लोग। In a cognizable offence 90 रीड आउट कर रही हूँ। The power of officer in charge of the police station to call a woman as a witness shall extend to 90 का to call a woman through a male constable, to call a woman through a female constable, to call a woman through her guardian, to not to call a woman and to go her house where she resides। बिल्कुल ये फोर्थ वाला सही है। 91 के अंदर दे रखा है in an IO within 24 hours of the arrest of any person shall transmit to the nearest magistrate the copies of the entries relating to the case if the case is not completed within 24 hours। सेकेंड हो जाएगा इसका। अंडर 106 CRPC for what period the order of security may be passed? 3 years। 92 आप लोग 106 आप पढ़ोगे तो उसमें 3 years है 106 में, फिर 7, 8, 9 में एक साल है, फिर 110 में फिर 3 साल है। इसके बाद में 93 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर इज टेकन फ्रॉम अ पर्सन डिससेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर। डिससेमिनेटिंग वाला आ गया हमारा 108, तो इसका हो गया 4th। फॉर द मेंटेनेंस अंडर 125 CRPC द डेफिनेशन ऑफ वाइफ इंक्लूड्स 94 divorced wife who is not remarried, a wife who is living separately with the consent, divorced wife who is remarried, फर्स्ट हो जाएगा। 95 में रेमेडी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट है 125 इस 95 का है डिवीज़न इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। रिवीजन कर सकता है वो क्योंकि ये अपीलेबल नहीं है।
मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है और सीआरपीसी में ऑर्डर 2 ही ऑर्डर्स की अपील हो सकती है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिवीजन हो जाएगा। ये याद रखा करो आप लोग। वैसे भी नॉर्मली भी याद रहनी चाहिए छोटी मोटी चीज़ें जो है, कभी कभार कोई इंटरव्यू में पूछ ले। 96 पे आ जाते हैं। अंडर 129 CRPC, among the following who is not competent for the dispersal of an assembly by the use of civil force। 129 की क्लॉज 1 से ही आया ये, JM ही नहीं है उसमें। EM ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और उसके एब्सेंस में कोई नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI अगर कोई पुलिस वाला हो तो फर्स्ट है इसका आंसर। 97 में इन्हें नॉन कॉग्निजेबल केस इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होता है, आफ्टर रिसीविंग एन ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट कंसर्न। 155 की क्लॉज 2 से क्वेश्चन आया तो उसका सेकंड हो जाएगा। नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक मैजिस्ट्रेट ने उसको ऑर्डर नहीं मिला हो मैजिस्ट्रेट से। अ कन्फेशन इज रिकॉर्डेड 98 पे आइए। ओनली बाय द JM हैविंग जुरिसडिक्शन, वेदर और नॉट हैविंग जुरिसडिक्शन, ये हमारा 164 से क्वेश्चन पूछा गया, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। 164 की कन्फेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है, इसमें जुरिसडिक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, तो इसका सेकंड हो जाएगा। वेदर अ पुलिस रिमांड ऑफ अ पर्सन, वेदर पुलिस रिमांड ऑफ अ पर्सन सेंट इन जुडिशियल कस्टडी इज़ पॉसिबल, yes, no, yes if required in an investigation in any other case, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी और केस में अगर रिक्वायर्ड है तो हम उसे भेज सकते हैं। इसके बाद में प्रेजेंटेशन ऑफ एन एडिशनल चालान इन अ केस इज़ लीगली बार्ड, possible only by the order of court, is prohibited on the ground that the person cannot be tried, on the challan, additional challan, and on the availability of the evidence in additional investigation, it is not barred। तो ये 4th हो जाएगा 100 का। ये आपको 173 के 8 से पूछा गया है, उसमें अपन एडिशनल चालान बोलते हैं, उसको तितम्बा रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन बाकी भी 2005 के 11 का और एक 2015 का उनको भी डिस्कस कर लेंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा।